हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास 12। आज इस पार्ट में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे और साथ में करेंगे इन डेरिवेशंस के बेस पर न्यूमेरिकल्स। तो आइए देखते हैं हमारा पहला डेरिवेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, साथ में करेंगे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो सपोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो हम लोगों ने कंडक्टर कंसीडर कर लिया जिसका लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी कंडक्टर के अंदर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वी अपॉन लेंथ, ठीक है। वी हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, एल हो गया हमारा लेंथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ ई का फॉर्मूला हो गया। अब जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी तो ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये है हमारा निगेटिव टर्मिनल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेंगे, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेंगे, निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और इनकी इलेक्ट्रॉन्स की कुछ एवरेज वेलोसिटी होगी और ये एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन हम लोग देख लें। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, यानी कि ये एक एवरेज वेलोसिटी है विद विच द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड towards the positive end of the conductor under the influence of external electric field, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय वीडी, वीडी से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन के केस में माइनस सी, ई हो गया हमारा, स्मॉल ई हो गया चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया हमारा टाउ हो गया, ठीक है। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम हो गया हमारा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो वो एवरेज वेलोसिटी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी कंडक्टर में एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं, वो वेलोसिटी क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम में क्या होता है कि द एवरेज टाइम दैट हैज elapsed since each electron suffered its last collision with the ion or atom of the conductor while drifting toward the positive end of the conductor under the effect of external electric field applied। तो जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे पॉजिटिव एंड की तरफ कंडक्टर के, तो ये कोलाइड करेंगे किससे, एटम और आयन जो कि प्रेजेंट होते हैं कंडक्टर में, और इस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम सेकंड के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए कहाँ, रेस्ट पे चले जाएंगे, और इसी टाइम को हम कहेंगे क्या, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हो गई डेफिनेशन हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की और रिलैक्सेशन टाइम की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया V अपॉन एल, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो कंडक्टर के लेंथ में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो हमें मिलेगा कैसे, इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल। तो एन ए एल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कहाँ, कंडक्टर के लेंथ में। अब टोटल चार्ज कंटेन्ड इन लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के लेंथ में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू ई एन ए एल, ठीक है। ए एल क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, क्यू ई एन ए एल टोटल चार्ज हो गया कहाँ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर में। उसके बाद all the electron which enter the conductor at the right end will pass through the conductor at in time। तो पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की तरफ जितना टाइम इलेक्ट्रॉन्स लेंगे वो कैसे हम लोग
डिफाइन करेंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस हो गया एल और वेलोसिटी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो टाइम हो गया एल अपॉन वी डी। आप इसे नोट करते चलिएगा, ये डेरिवेशन नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके समझते चलिएगा ताकि, और ये बहुत ही इजी है, अगर इसे आप रिवाइज करते हैं तो बहुत ही इजी लगेगा और जल्दी याद भी हो जाएगी। तो टाइम हो गया क्या, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी यानी कि एल अपॉन वी डी। अब हमने क्या निकाला, ई निकाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, टोटल चार्ज निकाला और टाइम निकाला, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद करंट, करंट कितना होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो मतलब हम लोग Q और T की वैल्यू पुट कर दें, Q की वैल्यू यहाँ से उठाएं और T की वैल्यू यहाँ से उठाएं, L अपॉन वी डी। तो आई हो गया हमारा Q अपॉन टी, Q की वैल्यू और T की वैल्यू हम लोग पुट कर दें, ठीक है। तो Q क्या हो जाएगा हमारा, Q हो जाएगा ई एन ए एल और वेलोसिटी हो जाएगा L अपॉन वी डी। तो ये हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दिया, L से L कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, वी डी चला जाएगा ऊपर, तो जो I हो जाएगा वो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी। ये वी डी जो डिनोमिनेटर में था वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, L से L हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो I की वैल्यू आ गई ई एन ए वी डी। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद हम लोग करंट डेंसिटी भी देख लें। करंट डेंसिटी जिसे हम लोग J से डिनोट करते हैं इज गिवन बाय I अपॉन ए। I क्या हो गया हमारा करंट, ठीक है, और ये हो गया हमारा एरिया। तो I की वैल्यू ई एन ए वी डी होती है, ठीक है, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो जे क्या बचेगा, ई एन वी डी। तो ये हो गया क्या हमारा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूले आप नोट करते चलिएगा, इस डेरिवेशन को आप नोट कर लीजिए, पूरा डेरिवेशन इजी है ये। तो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ का यहाँ पे डेरिवेशन हम लोग देख लें। तो क्या कह रहा है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ V। पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय ई डी ई इंटू ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। तो स्मॉल ई हो गया चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ हमारा हो गया रिलैक्सेशन टाइम, एम हो गया हमारा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब E है तो E का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, E क्या होता है V अपॉन एल, अभी जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था। तो यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर दें V अपॉन एल, तो फॉर्मूला हो जाएगा ई वी टाउ एम एल। अब करंट देखें, करंट हो जाएगा ई एन ए वी डी, ठीक है। ई एन ए और वी डी की वैल्यू उठाएं यहाँ से और यहाँ पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारा ई एन ए ई वी टाउ एम एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एन ए ई वी टाउ, ई और ई स्क्वायर हो जाएगा, एन ए वी टाउ एम एल हो जाएगा। उसके बाद ये इक्वेशन पूरी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, v अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल ई एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो v अपॉन आई की वैल्यू कैसे आई, आइए देखते हैं। आई हमारा हो गया ई एन ए ई वी टाउ एम एल, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, आई की वैल्यू हो गई हमारी ई एन ए ई वी टाउ अपॉन एम एल। वी हमारा उठा यहाँ से, आ गया कहाँ, डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया तो आई अपॉन वी हो गया, आई अपॉन वी हो गया, तो क्या हो गया ई एन ए ई टाउ एम एल। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है हमारा फाइनली आंसर v अपॉन आई चाहिए, तो v अपॉन आई करेंगे तो i अपॉन वी को हम रेसिप्रोकल कर दें, v अपॉन आई कर दें, v अपॉन आई कर दे तो एम एल यहाँ से जो डिनोमिनेटर में था वो क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, एम एल ई स्क्वायर एन ए टाउ, तो ये आ गई क्या हमारी v अपॉन आई, एम एल
अपॉन ई स्क्वायर एन ए टाउ। तो ये रिलेशन हमारा आ गया। अब उसके बाद यानी कि पहले हम लोगों ने वी डी निकाला, फिर आई निकाला, आई में वी डी की वैल्यू पुट किया, वी अपॉन आई किया और ये फॉर्मूला हमने बना लिया। अब हमें मालूम है वी अपॉन आई, ठीक है, वी अपॉन आई क्या होता है। तो पहले तो देखें एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए, जो जितनी भी ये क्वांटिटीज हैं फिक्स टेम्परेचर पे वो क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। ठीक है, फिक्स टेम्परेचर पे ये सारी वैल्यूज एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए ये क्या होंगी, कांस्टेंट होगी। और जो कांस्टेंट होगी उसे हम दे देंगे क्या, आर, कांस्टेंट को कहेंगे आर। तो v अपॉन आई क्या हो जाएगा हमारा, एक कांस्टेंट जिसको हम कहेंगे आर, यानी कि v अपॉन आई इज इक्वल टू आर। तो v अपॉन आई जो हो गया, v अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ये हो गया क्या, ओम्स लॉ फॉर अ कंडक्टर। तो यानी कि अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हम कंपेयर करें तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा हमारा एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करें तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो ये क्या हो गया हमारा, r की वैल्यू आ गई, ओम्स लॉ हमारा प्रूव हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन देखें, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट रिलेशन हम लोग देखें, नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग देखें, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो हमें मालूम है क्यू क्या होता है, ई होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई हो गया। ठीक है, वी डी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर एन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, माइनस ई टाउ अपॉन एम हो गया। उसके बाद जे करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा हमारा, अभी हम लोगों ने देखा था रिलेशन एन क्यू वी डी। ठीक है, एन क्यू वी डी हो गया। वी डी की वैल्यू यहाँ से उठाएं, यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, सब्सटीट्यूट कर दें, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस सी ई टाउ एम। तो रिलेशन क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर टाउ ई अपॉन एम। तो ये आ गया, जे की वैल्यू आ गई ई के टर्म में। अब एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ये रो। ठीक है, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी हो जाएगा, और एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ये कैसे आया देखते हैं। तो आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए होता है। ठीक है, और आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल ए, रो एल अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इक्वेशन कंपेयर करें तो रो की वैल्यू यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल और ए है तो एल और ए हटा दें, बाकी जो बची वो क्या हो जाएगी, रो की वैल्यू हो जाएगी। रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एन ई स्क्वायर टाउ, एम एन ई स्क्वायर टाउ क्या हो जाएगी, रो की वैल्यू। तो यानी कि रो की वैल्यू क्या आई, एम एल एन ई स्क्वायर टाउ। तो 1 अपॉन रो करेंगे, 1 अपॉन रो किया हम लोगों ने तो क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम आ जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद देखें, जे की वैल्यू यहाँ से देखें तो क्या है, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई। ठीक है, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन रो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन रो पुट करें तो क्या होता है, जे 1 अपॉन रो ई हो जाएगा। और 1 अपॉन रो क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। तो यहाँ पे यानी कि कंडक्टिविटी सिग्मा रख दें, तो जे सिग्मा ई यानी कि जे इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ गया क्या, रिलेशन बिटवीन जे कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये आ गया क्या, रिलेशन। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये भी है सिंपल, नोट करके रिवाइज जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं,
तो अब देखें रिलेशन बिटवीन आर ई एंड वी। आर हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, ई हो गया हमारा ईएमएफ और वी हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इन तीनों के बीच में रिलेशन देखें तो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया एक सेल जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है किससे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से। ठीक है, उसके बाद सपोज अ कांस्टेंट करंट आई फ्लोज थ्रू द सर्किट, और सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है? कांस्टेंट है। अब ईएमएफ की डेफिनेशन, ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क डन बाय द सेल इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज अलोंग अ क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट में अगर हम किसी यूनिट चार्ज को मूव करा रहे हैं तो जो वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल। तो यहाँ पे दो तरह से वर्क डन हो रहा है, ठीक, एक इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए। तो पहला वर्क डन देखें तो वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी चार्ज हम मूव करा रहे हैं अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक है, और दूसरा वर्क डन क्या है? वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इन दोनों वर्क का सम क्या हो जाएगा? हमारा ईएमएफ बाय डेफिनेशन। उसके बाद वर्क डन बाय द सेल इन कैरिंग a unit charge from A to B against external resistance R, ये हम लोग ले लें V, और वर्क डन इन कैरिंग a unit charge from B to A against internal resistance R स्मॉल r, इसको हम लोग ले लें V डैश। तो EMF हो जाएगा V प्लस V डैश हो जाएगा। ठीक है, तो सम जो हो जाएगा V प्लस V डैश का इज इक्वल टू E हो जाएगा। अब V हम लोग ले लें आई आर, आई इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और V डैश ले लें आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, तो अब इन दोनों का सम करें तो आई आर प्लस आई आर, आई हम लोग कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा? सम ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। अब इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एम एफ अपॉन आर प्लस आर। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई। अब इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें सेल की, तो तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल दैट सेंस करंट आई थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाय, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल जो कि करंट सेंड करता है अगेंस्ट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, वो कैसे गिवन होगा? V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई की जगह वैल्यू यहाँ से उठाए और यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन? V इज इक्वल टू आई आर, आई की जगह हम यहाँ पुट कर दें ये वाली वैल्यू, तो ई आर अपॉन आर प्लस आर। तो ये हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं ईएमएफ माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ हो जाएगा हमारा ई और माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस आई आर, तो ई माइनस आई आर इज इक्वल टू वी। तो एक रिलेशन हमारा ये हो गया। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन आर ई एंड वी। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेशन। ठीक है, एग्जाम में आता है। अब इनके बेस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल देखें, अ कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एक कॉपर वायर है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 10 वोल्ट अक्रॉस द वायर। हमें कैलकुलेट करना ड्रिफ्ट speed of electron if the number of electron per cubic meter in copper is 8 into 10 की पावर 28 electrons।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर भी दे रखा है 8 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले देखें रेजिस्टेंस दे रखा है एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसे हम लोग कन्वर्ट करें मीटर स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मिलीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो V की वैल्यू दे रखा है और N दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखा है। हमें फाइंड करना है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हमें एक रिलेशन मालूम है करंट का I इज इक्वल टू ENAVD ENAVD। तो और I क्या होता है V अपॉन R, I की जगह हम क्या पुट कर दें V अपॉन R इज इक्वल टू ENAVD हो जाएगा। अब यहाँ से VD का फॉर्मूला बना लें, VD का फॉर्मूला बनाए तो VD का फॉर्मूला बनेगा V अपॉन ENAR, V अपॉन ENAR। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा ड्रिफ्ट स्पीड का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व कर लें। ठीक है, सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 0.078 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड और मिलीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा क्या 0.078 मिलीमीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल ये इजी है, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, इसे नोट कर लीजिएगा जरूर से और एक बार जरूर देख लीजिएगा। दूसरा, calculate the electric field in a copper wire of cross section area 2.0 millimeter square carrying a current of 1 ampere। the conductivity दे रखा है यहाँ कॉपर की 6.25 इंटू 10⁻7 साइमन पर मीटर। ठीक है, तो कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर दे रखा है 6.25 इंटू 10⁻7 साइमन पर मीटर। अब ए दे रखा है 2.0 मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद करंट दे रखा है 1 एम्पियर, कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखा है। अब हमें मालूम है करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया, और हम कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो करंट अपॉन एरिया इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ से इस रिलेशन का यूज करें और E का फॉर्मूला अगर हम लोग निकालें, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो E का फॉर्मूला अगर हम लोग बनाएं तो क्या हो जाएगा I अपॉन A इंटू कंडक्टिविटी। ठीक है, I अपॉन A इंटू कंडक्टिविटी। अब सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर दें, I की वैल्यू पुट कर दें, A की वैल्यू पुट कर दें और कंडक्टिविटी की वैल्यू पुट करने के बाद हम सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसमें रिलेशन यूज किया गया है I अपॉन A इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम कह सकते हैं करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I अपॉन A, या हम कह सकते हैं करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू E। तो ये सारे रिलेशन आप याद रखिएगा, इन फॉर्मूलाज का भी यूज याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में ये यूज होंगे। अभी तो हम लोग सिंपल न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, आगे चल के थोड़ा और हार्ड जो है और लेवल जो है न्यूमेरिकल्स का हार्ड लेवल का हो जाएगा, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें क्या कह रहा है। करंट दे रखा है 1.0 एम्पियर का इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर जिसका लेंथ है 0.1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 1.0 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। फाइंड करना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर, फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर, current density in the wire, and if there be one free electron per atom in copper, then determine the drift velocity of electron। गिवन है हमारे पास डेंसिटी ऑफ कॉपर दे रखा है 8.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, एटॉमिक वेट कॉपर का दे रखा है 63.5
और एवोगाड्रोस नंबर दे रखा है 6.02 × 10⁻26 पर केजी एटम। तो ये सारी वैल्यूज गिवन है। अब हम लोग क्या फाइंड करें, पहली बात तो आर देखें, आर रो एल अपॉन ए, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करके आर की वैल्यू निकाल लिया 1.7 × 10⁻³ ओम। फिर पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे भी वैल्यूज पुट कर दिया और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाल लिया 1.7 × 10⁻³ वोल्ट। नोट करते जाइएगा। उसके बाद करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है I अपॉन ए, तो I की वैल्यू A की वैल्यू पुट कर दिया, करंट डेंसिटी निकाल लिया 1.0 × 10⁻6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। फिर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दिया N, डेंसिटी इंटू एवोगाड्रोस नंबर अपॉन मास ऑफ कॉपर। डेंसिटी, एवोगाड्रोस नंबर और मास पुट करके हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारा 8.4 × 10⁻28 मीटर पर क्यूब। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला हमें याद है तो फॉर्मूला हमने यूज़ किया, उसमें वैल्यूज पुट किया और आंसर सॉल्व करके निकाल लिया। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया हमने, करंट डेंसिटी अपॉन ई एन, ठीक है, करंट डेंसिटी अपॉन ई एन, सारी वैल्यूज पुट किया और आंसर निकाल लिया 7.4 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इन न्यूमेरिकल्स को आप नोट कर लीजिए, सिंपल हैं, सिंपल फार्मूला बेस्ड हैं, ठीक है, सिंपल रिलेशन बेस्ड हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और हार्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, टिपिकल न्यूमेरिकल्स करेंगे कि जो कि बोर्ड एग्जाम प्लस कंपटीशन लेवल में आपको हेल्प करेंगे।